अभी गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, उस मौके पर आप लोग ये गाना लॉन्च कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर बताएं गाने के बारे में हमारे ऑडियंस। देखिए, ये इतनी अद्भुत बात है कि जब पहली बार मैंने आईगिरी नंदिनी राशि का सुना तो मुझे बहुत हैरत ये हुई कि एक 9 साल की बच्ची इतने डिसिप्लिन में कैसे गा सकती है, क्या है। तो कई बार सुना उसको, फिर हमारी भेंट हुई सर से, ऋषि सर से, तो हमने इस पर बहुत देर तक बातचीत की और फिर ये हुआ कि क्यों ना हम लोग एक गणेश आरती पर काम करते हैं। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ और मैं मतलब मेरे लिए इनक्रेडिबल कि मतलब कोई बच्चा मतलब इतना, क्योंकि प्लेबैक के भी अपने एक डिसिप्लिन होते हैं, माइक से कितना दूर रहना है, ब्रीदिंग पर कितना कंट्रोल करना है, तो उसके लिए फिर मुझे बातों में पता चला कि मैम इसको सिखाती हैं प्लेबैक और संगीत, तो बहुत अच्छा सिखाया आपने। और वो हमें जब स्टूडियो में दिखा तो मुझे लगा कि ये मेहनतें साकार हो रही हैं और मेरे लिए सब कुछ हैरत अंगेज था कि जब हमको इसका वीडियो शूट करने गए तो इसने लिपसिंग, जो कि गाने को बाय हार्ट याद करना पड़ता है, तो हमने ऐसे क्रोमा सेटअप लगाया था, तो इसने प्रॉपर लिपसिंग दिया उस पर। तो हमें एक एडिट पर हम डरे हुए थे कि पता नहीं कितना लिप्स मुझे मिलेगा प्रॉपर, कितना नहीं मिलेगा। तो ये बस माँ सरस्वती की इस पर कृपा है कह सकते हैं, और मेहनत की इस उम्र में इतनी ज़्यादा करना, तो हमने फिर ऑडियो वीडियो दोनों तैयार किया। सर आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे डिसाइड किया, जैसे पहला भी गाना आया था आईगिरी नंदिनी और अब ये गाना, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से मेहनत की जा रही है। जैसे पच्चीस सर ने कहा कि बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। एक्चुअली हमारा ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, जब ये पैदा हुई थी तब से ही मन था इसको आईगिरी नंदिनी सिखाने का, क्योंकि एक भजन से मुझे बहुत प्रेम था। फिर ये 5-5.5 साल की हुई तो मैंने 1-2 जन से कंसल्ट करा, तो वी केम टू नो के ये राइट एज है इसको सिंगिंग में डालने के लिए। एंड फिर हमको रोहिणी जी मिली एंड वी कोलैबोरेटेड, एंड फिर राशि को हमने आईगिरी नंदिनी सिखाना चालू करा। इसने बहुत सुंदर तरीके से गाना, और एक चीज़ और भी बहुत मतलब सरप्राइजिंग है, इसको पूरा आईगिरी नंदिनी वर्ड टू वर्ड कंठस्थ है पूरा, मतलब ये नहीं कि पढ़ के गाती है, पूरा कंठस्थ है। तो फिर रोहिणी जी ने सजेस्ट करा कि अपने को स्टूडियो लेके रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड करें। फिर रिकॉर्ड करते करते मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं बीजेपी, उनसे बात हुई तो राजनाथ जी ने हमको बुलाया, इसको फेलिसिटेट करा। फिर फडणवीस जी ने इनॉग्रेट करा, फिर स्कूल ने भी इतना सपोर्ट करा, इनकी प्रिंसिपल मिसेस वंदना लूला ने, और करते करते यहाँ तक पहुँच गए। फिर मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उनके थ्रू पंछी जी से मिलना हुआ तो इन्होंने भी बोला कि ये फील्ड में आप थोड़ा
इसको भजन और इसमें और आगे लेके जाइए। इन्होंने इतना सुंदर ये भजन लिखा गणपति जी का, गणेश चतुर्थी अभी परसों ही है, तो फिर सब चीज़ें 7 दिन में ही हुई। इन्होंने कैसे करा वो ये जाने, और इन्होंने कैसे गाया, इन्होंने सिखाया। मेन तो इन सब टीम का फुल सपोर्ट था। और अभी आज हमने ये रिलीज़ करा, परसों गणेश चतुर्थी के लिए। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे गाती तो अच्छा है, बहुत अच्छा गाती है, लेकिन ऑन सेट आपने बोला लिपसिंग भी अच्छा करती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि एक्टिंग पर कितना ध्यान देना पड़ा, या फिर एज ए डायरेक्टर, और क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या मेहनत करनी पड़ी एक्टिंग की अगर बात करें? देखिए, शरीर तो बहुत है कि नहीं? चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग तो होता ही है, लेकिन बच्चों का एक इनोसेंस वो मेंटेन, वो भी उसमें रखना पड़ता है। एकदम मैच्योर जैसा सब कुछ हो जाए तो वो भी शायद इस बच्चे पे सूट नहीं करेगा। एक डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है तो थोड़ा सा मैंने बच्चा रखा है, ऑडियो में भी और वीडियो में भी। आप जब वीडियो देखेंगे तो इसकी कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्रेशन बच्चे वाले, शरारत वाले, तो वो बहुत ज़रूरी था रखना, तो उसको भी रखा गया। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये 2-4 बार आपने कुछ बोला, हमको ऐसा लगेगा इसने सुना नहीं है या अनसुनी कर दी, लेकिन वो सुन चुकी है और सीख भी चुकी है। मतलब ऐसा है कि शरारत भी रहती है, लेकिन उसी में उसका सीखने का जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस, वो चालू रहता है। और जब हम टेक करते हैं तो हम कहते हैं कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा था इसने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये है गॉड गिफ्ट है और बहुत आगे जाएंगे। राशि, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ कहना चाहेंगे आप? तो बड़ी मम्मा बोलती है तो उनको आज भी इतना याद रखती है हर चीज़ में। जैसे अभी भजन भी उनको इसने डेडिकेट करा, तो ये भगवान की बनाई हुई बॉन्ड होती है दादी और पोती की। ऑल्सो सर, आप लोग मिले थे देवेंद्र फडणवीस जो हमारे हाँ जी, हाँ सीएम, हाँ, और राजनाथ सिंह हाँ जी जी। से मिले थे, थोड़ा सा बताइए उनका क्या एक्सपीरियंस था, उन्होंने क्या वर्ड शेयर? पहली मीटिंग हमारी राजनाथ जी के साथ थी, उनके रेसिडेंस 17 अकबर रोड पे। तो उन्होंने हमको बहुत अच्छी टाइम दी। थरर जेंटलमैन, अपने डिफेंस मिनिस्टर, उन्हीं दिनों में ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हुआ था, तो उसके बारे में इससे डिस्कस करे थे। इतना प्रेम दिए। फिर अपने बाजू में इसको बुला के बिठाए। उनके घर पे आईपैड नहीं अलाउड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, तो अभी स्पेशली उन्होंने हमको परमिशन दी, आईपैड चालू करवाया, इससे पूरा भजन सुना। फिर उन्होंने अपने पीएस को भी बोला कि भजन मेरे को डेफिनेटली फॉरवर्ड करना, मैं सुना करूँगा। और उन्होंने को चुनरी उड़ाई करी। तो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। आज इंडिया के इतने मान्य, मतलब इतने जूने, इतने मान्य मतलब नेता हैं। राजनाथ जी इज़ अ वेरी फेमस एंड अ वेरी नाइस पर्सन, तो उनके साथ भी अच्छा था। फडणवीस जी के साथ तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक तो अपने महाराष्ट्र के सीएम हैं, तो वो भी एक फ़र्क, मतलब एक थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है। और दूसरी बात, उन्होंने भी अपने रेसिडेंस पे रात को 10 बजे हमको बुलाया, इतनी टाइम दी। ही वॉज सो टायर्ड। वो कोई फंक्शन से आते, मुझे ऐसा लगा वो टाइम वाले, उनके चेहरे पे टायर्डनेस नहीं थी, बहुत फ्रेश थे। रात को 10 साढ़े 10 बजे भी ओके। सरप्राइजिंग ये था कि उनको भी भजन आता था, उनको बहुत शौक है, और वो साथ में इसके साथ गुनगुनाने और गाने लगे। इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी स्टार्ट थी। फिर इनकी स्कूल की प्रिंसिपल ने भी उसी वीक इंडिपेंडेंस डे था, तो पोदार स्कूल का एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब स्कूल इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं अच्छा, पर ऑन इंडिपेंडेंस डे दे कीप अ वेरी बिग शो फॉर द नेशन, प्राइड ऑफ द नेशन, जो एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो उसमें भी इसको स्टेज पे बुलाया, इससे भजन गाई है। आईगिरी नंदी उन्होंने बोला गाने, वो खुद स्टेज पे आके इसके लिए 2 शब्द बोली। इतनी प्रिंसिपल होके उनका भी इतना बड़ा स्टैच्योर है। शी इज़ अ PhD, शी इज़ डायरेक्टर मिसेस वंदना लूला, डॉक्टर मिसेस वंदना लूला, डायरेक्टर ऑफ पोदार स्कूल। तो ये सब बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गई हमको, जो हमने कभी सोची ही नहीं थी ना। हमने इसको कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू सोचा भी था कभी। ये तो बस एक आईगिरी नंदनी सिखाना था, पर माता रानी की कृपा थी कि हम यहाँ तक पहुँच गए। सर, आगे आने वाले टाइम में क्या कोई रियलिटी शो में भी भेजने का प्लान है उसको? नहीं, मेरा अभी तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। जस्ट आई वांट टू कीप हर सिंपल, गाने गाए, अपने भजन गाए बेसिकली। तो अभी तक तो यही विचार है हमारा। हाँ, 2 प्रोजेक्ट हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। एक लक्ष्मी आरती है और एक हनुमान चालीसा, जो कि हम लोग पहली बार या बहुत कम आपको किसी लेडी की, लड़की की आवाज़ में सुनने को मिलेगा।
Also, lastly, And can Raccoon. you sing two line of the song? Yeah, surely. Why can't you? Sing 2 lines of the song. बहुत आरती की 2 लाइन गाई और फिर उसके बाद आईगिरी भी 2 लाइन गाई। तो कौन सा पहले गाओ? पहले गणेश जी वाले गाइए। शर्मा क्यों है गाइए? करूँ मैं आरती तेरी गणपति बप्पा, करूँ मैं आरती तेरी गणपति बप्पा, मोदक का भोग लगाऊं, मेवा मिश्री तुझे चढ़ाऊं, और चढ़ाओ कदमूल करूं मैं आरती तेरी गणपति बप्पा, मैं आरती तेरी गणपति बप्पा, करूं मैं आरती तेरी गणपति बप्पा। वेरी लास्टली ये जो सॉन्ग है वो कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाला है उसके बारे में थोड़ा ये सा- ऑल प्लेटफॉर्म पर आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा, स्पॉटिफाई से लेकर गाना तक सारे प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड पैन इंडिया सब जगह आपको ये कल इवनिंग से मिलना शुरू हो जाएगा। और यूट्यूब पर हम कल लॉन्च करेंगे इसको। आज ही करो। हाँ यूट्यूब YouTube पर पे आज ही आज इवनिंग में मतलब 1-8 घंटे के बाद में आप ट्यून कर सकते हैं यूट्यूब पर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू जी।